हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर का। दैट इज़ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है YDSE। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है इसके पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 8 में, तो वो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस कैसे फॉर्म होता है, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम किसको कहते हैं, उसके जो कंडीशंस है वो सभी मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो वो टॉपिक ज़रूर देखें, तभी ये टॉपिक देखें क्योंकि ये टॉपिक उसके सिवाय समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों, ये टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो उसमें हमने देखा था कि अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट से रिलेटेड अलग अलग थ्योरी एक्सप्लेन की थी। जैसे कि न्यूटन ने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है। लाइट को कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर, मतलब कार्पुस्कल्स होते हैं और वो कार्पुस्कल्स लाइट फॉर्म करते हैं, मतलब पार्टिकल्स होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में पास होते हैं। ये सबसे बड़ा इन्वेंशन, जो कि लाइट कैसे पास होता है? स्ट्रेट लाइन में पास होता है, ऐसे न्यूटन ने कहा था। उसके बाद आगे नए साइंटिस्ट आए थे, हाइजेंस। उन्होंने कहा कि हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या कहा था कि उसमें उसने बताया कि लाइट का नेचर स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो लाइट किस फॉर्म में पास होता है? वेव फॉर्म में पास होता है, मतलब लाइट का नेचर एक वेव फॉर्म में होता है, ऐसे हाइजेन ने कहा। और इसी थ्योरी को बढ़ावा देते हुए थर्ड जो इन्वेंशन था वो था यंग्स का, थॉमस यंग्स का। थॉमस यंग्स का बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था और आज भी वो बड़ा माना गया है क्योंकि क्वांटम थ्योरी में ये जो इन्वेंशन है ये बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो थॉमस यंग्स ने 1801 में एक मॉडल बनाया था जिसको बोला जाता है डबल स्लिट मॉडल। मतलब उसने एक मॉडल बनाया था, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो उस मॉडल से ये फाइनल हो गया, उस मॉडल से ये फाइनल हो गया कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो उस मॉडल से ये पता चला कि लाइट का एक्चुअल में नेचर कैसा होता है? वेव नेचर होता है। इसका मतलब जो थॉमस का एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, वो हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि लाइट इज हैविंग अ वेव नेचर। तो ये वेव नेचर कैसे उसने डिफाइन किया है वही हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये आप लोग अपनी लैबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो जो इन्वेंशन उसने किया है वो बहुत ही बड़ा है। तो देखते हैं एक्चुअल में थॉमस यंग्स ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो देखो बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने कैसा मॉडल बनाया था, पहले हम वो देखते हैं। उसने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स यहाँ पे रखा। इसको कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब लाइट होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट। जैसे कि रेड होगा तो रेड, एक कलर की एक वेवलेंथ होती है, सेम वेवलेंथ होती है। सपोज ये रेड कलर का लाइट है तो रेड कलर का, येलो है तो येलो, सेम कलर का लाइट। ऐसे एक लाइट हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्योंकि अगर हमने मल्टी कलर का लाइट लिया तो उसकी वेवलेंथ्स अलग अलग होती है, हमें सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स उसने रखा जो कि मोनोक्रोमेटिक था। उससे निकलने वाली वेव्स कुछ इस प्रकार यहाँ से ट्रैवल कर रही। ये वेव्स के आगे उसने कॉन्वेक्स लेंस रखा था। कॉन्वेक्स लेंस इसलिए रखा था ताकि आने वाला जो लाइट है वो एक डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में यहाँ से पास हो, इसलिए उसने ये कॉन्वेक्स लेंस इसके आगे रखा था। तो यहाँ से निकलने वाला जो लाइट है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में इसके आगे जा रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, एक शीट लिया और वो शीट को 2 स्लिट्स बनाई। इतनी पतली स्लिट्स बनाई ताकि उनका जो डायमीटर है दैट शुड बी नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इतनी छोटी, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस की 2 स्लिट्स बनाई। ओके, इसको नाम दिया S1, इसको नाम दिया S2। तो ऐसे 2 स्लिट्स बनाई तो ये लाइट उसमें से ट्रैवल करेगा ऑब्वियसली। और उसे क्या ऑब्जर्व किया, जब ये लाइट, और इसके सामने एक स्क्रीन रख दी, इसके सामने एक स्क्रीन रख दी।
तो देखो अभी यहाँ से आने वाला लाइट अगर इस स्क्रीन के ऊपर गिर रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये लाइट कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट पोजीशन में ट्रैवल करता है। तो ये अगर स्ट्रेट पोजीशन में ट्रैवल करता है तो इससे आने वाला जो लाइट है वो स्क्रीन के ऊपर एक ही जगह पे ऐसा ब्राइट स्पॉट बनाएगा, राइट ना। अगर ये लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो स्क्रीन के ऊपर एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे जो उसके सामने है एग्जैक्टली वहाँ पे ऐसे ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए। बट यंग्स ने क्या ऑब्जर्व किया, ये लाइट जब इसमें से पास होता है तो वो सिंगल ब्राइट स्पॉट नहीं बनाता। वो कैसे स्क्रीन पे कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, एक ऐसा पोर्शन बनाता है जो बहुत ही डार्क है, उसके बाद कुछ ऐसा पोर्शन बनाता है जो बहुत ही ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा अल्टरनेट डार्क ब्राइट का वो स्ट्रक्चर बनाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। और इसके ऊपर जो ये डार्क ब्राइट जो स्पॉट रीजन हमें दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है फ्रिंजेस। क्या बोला जाता है, फ्रिंजेस। तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था यंग्स का। समझ में आया क्या किया था उसने, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया था जो कि मोनोक्रोमेटिक था, उसके आगे उसने कॉन्वेक्स लेंस रखा। एक्चुअली तब मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं था, उसने वाइट लाइट में ही ये बनाया था। उसके आगे एक कॉन्वेक्स लेंस का वैसे कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे, बस इसकी ज़रूरत यही है कि ताकि आने वाला जो लाइट है वो सिंगल डायरेक्शन में पास हो। तो यहाँ से पास होने वाला लाइट सिंगल डायरेक्शन में इस शीट के ऊपर पास होता है जिसमें दो छोटी छोटी स्लिट्स बनाइए। जो स्लिट्स उनका डायमीटर बहुत ही छोटा है, वो डायमीटर से पास होने वाला जो लाइट है वो कैसे पास हो रहा है, वेव के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे ये फ्रिंजेस के ऊपर से पता चला कि ये जो पास होने वाला लाइट है वो कैसे पास हो रहा है, दैट लाइट इज पास इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कुछ इस प्रकार इंटरफेरेंस पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको, तो इससे पता चला कि ये लाइट किस में फॉर्म पास हो रहा है, वेव्स के फॉर्म में पास हो रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें डार्क ब्राइट फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म होने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव, इसके पहले लेक्चर में देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इससे फॉर्म होने वाला लाइट यही है, जहाँ पे डार्क स्पॉट है वहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे डार्क स्पॉट है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब when one crest is fall on the trough। यहाँ पे देखो ये क्रेस्ट का वेवलेट है, ये ट्रफ का, राइट ना। यहाँ पे क्रेस्ट, यहाँ पे ट्रफ, यहाँ पे क्रेस्ट, यहाँ पे ट्रफ। तो जब एक क्रेस्ट दूसरे ट्रफ पे कोलाइड होता है, को इंसाइड होता है, और उससे फॉर्म होने वाला जो पैटर्न बनता है वो कौन सा बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब एक क्रेस्ट को ट्रफ को कोइंसाइड होता है तो उससे फॉर्म होने वाला पैटर्न जो बनता है वो कैसा होता है, ब्राइट पैटर्न होता है। समझ में आए, तो यही ये एक्सपेरिमेंट बताता है। मतलब ये पूरा खेल किसका है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इसका मतलब क्या कि लाइट जो है वो एक वेव नेचर का है। इससे ये सोर्सेस के पता चल गया। अब देखो ये प्राइमरी सोर्स हो गया इसमें, और ये दो स्लीव्स जो है ये भी तो क्या कर रही, वेवलेट्स फॉर्म कर रही। इसका मतलब ये सेकेंडरी सोर्स का काम कर रही है। तो ये दोनों यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स बन गए और ये प्राइमरी सोर्स बन गया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे फॉर्म होता है। फिर आगे हमें कुछ डेरिवेशंस भी देखने हैं, उनकी कंडीशंस वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। फॉर्मूले रट के आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बट टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसे इंटरफेरेंस फॉर्म हुआ था। अभी मुझे बोर्ड पे अच्छे से निकालते नहीं आता तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से निकलने वाला जो लाइट है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ये इसमें से पास हो रहा है, और ये है स्लिट 1 स्लिट 2। तो इसमें देखो ये एक वेव है, ये दूसरी वेव जो डॉटेड लाइन से दिखाई है वो क्या है, दैट इज़ द ट्रफ। और जो स्ट्रेट लाइन से दिखाई है, स्ट्रेट कर्व है, वो क्रेस्ट का है, डॉटेड कर्व वो ट्रफ का है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ये लाइन देखोगे तो इसमें देखो
यहाँ पे देखो ये क्रेस्ट है और ये डॉटेड लाइन का ट्रफ यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये ट्रफ और ये क्रेस्ट, ये दोनों यहाँ पे कोइंसाइड हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे ये ट्रफ एंड ये क्रेस्ट, ऐसे सब क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड हो रहे और सब एक लाइन में यहाँ पे फॉल हो रहे, राइट ना। तो यहाँ पे फॉल होने वाला लाइट कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा। लाइट मिनिमम है मतलब पोर्शन कैसा होगा, डार्क होगा, जिसमें लाइट नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, क्रेस्ट एंड ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। पार्टिकल वाइब्रेट कौन सी भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, जीरो डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है, जब क्रेस्ट एंड ट्रफ को इंसाइड होते हैं तो पार्टिकल ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, पार्टिकल उसी की उसी पोजीशन पे रहता है। डिटेल में देखो, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो फॉर्म हुआ वो कैसे हुआ, यहाँ पे ट्रफ को इंसाइड हो रहा है, यहाँ पे क्रेस्ट को इंसाइड हो रहा है, यहाँ पे ट्रफ को इंसाइड हो रहा है, वापस क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। तो ये सभी ऐसे को इंसाइड होके यहाँ पे फॉर्म होने वाला लाइट, यहाँ का पार्टिकल मैक्सिमम वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब बहुत लाइट पास करेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे मैक्सिमम लाइट मिलेगा। मतलब कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा, ब्राइट इंटरफेरेंस, जो कि लाइट हमें बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इसमें हमें क्रेस्ट ट्रफ को इंसाइड होंगे तो मिनिमम लाइट, नेक्स्ट इसमें क्रेस्ट ट्रफ होंगे तो मैक्सिमम। ऐसे हमें अल्टरनेट मिनिमम मैक्सिमम लाइट मिलता है। और जो स्क्रीन पे हमें पैटर्न दिखता है इस PQ स्क्रीन पे, वो कुछ ऐसा दिखता है, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, जहाँ पे डार्क पैटर्न है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि because the trough coincide with the crest and crest coincide with the trough, that's why we will get the destructive interference there. But here crest coincide with the crest and trough coincide with the trough, that's why we will get the constructive interference here. That means we will get the bright spot here and we will get the dark spot here. तो इसकी जो कंडीशंस है वो अभी हमें स्टडी करने हैं। तो ये हो गया यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट और उससे फॉर्म होने वाला पैटर्न, वो कुछ इस प्रकार है। अब इससे हम लोग कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करने वाले हैं, किसके फॉर्मूले वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप लोग ये पैटर्न कैसा फॉर्म हुआ है उसको याद रखो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द कंडीशंस फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। मतलब देखो, सपोज आपको किसी ने पूछा कि ये एक स्क्रीन है, इसके ऊपर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे, तो आप बताओ कि जो फर्स्ट फ्रिंज है, मतलब फर्स्ट डार्क स्पॉट है, सपोज ये डार्क स्पॉट है, तो फर्स्ट डार्क स्पॉट कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, ये आप लोग बता सकते हैं। या फिर सेकेंड ब्राइट स्पॉट कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, ये हम लोग नहीं बता सकते। तो ये हम लोग प्रॉपरली मेजर भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि डार्क स्पॉट कहाँ पे फॉर्म होगा, ब्राइट स्पॉट कहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग आराम से मेजर कर सकते, ऐसा फॉर्मूला बना के दिया है। तो वो फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। वो क्या है, देखो अभी हमने देखा कि जहाँ पे ब्राइट स्पॉट होता है, मैंने आपको बताया, इसको नोट डाउन कर लेना, जहाँ पे ब्राइट स्पॉट होता है वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे ब्राइट स्पॉट होता है उसी को मैक्सिमा भी बोलते हैं। मैक्सिमा मतलब जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। तो हमें पता है कि जहाँ पे ब्राइट स्पॉट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वहाँ पे जो पाथ लेंथ होती है वो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। पाथ लेंथ इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। जो पाथ लेंथ होती है वो कितनी होती है, दैट इज डिनोटेड बाय एन लैम्बडा, वेयर एन इज इक्वल टू क्या होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब हमें डेल्टा एक्स कितना मिलता है, एक तो 0 मिलता है, नहीं तो लैम्बडा, नहीं तो 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड सो ऑन। किसके लिए, ब्राइट स्पॉट के लिए पाथ लेंथ कुछ इस प्रकार रहेगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, तो उसकी कंडीशन ये होती है। उसके बाद हमने देखा डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट हमें कहाँ पे मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसको हम बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें डार्क स्पॉट मिल रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम लाइट, जिसको मिनिमा बोला जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मिनिमम लाइट हमें पाथ लेंथ कौन सी होती है उसके लिए, दैट इज हमने देखा लास्ट लेक्चर में 2n-1 इंटू लैम्बडा बाई 2, मतलब लैम्बडा बाई 2 और 3 लैम्बडा बाई 2 और 5 लैम्बडा बाई 2 और 7 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी किया। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें यूटिलाइज करने वाले, इसलिए मैंने ये पहले आपको क्लियर किया। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कंडीशंस क्या रहेगी अगर आपको डार्क स्पॉट मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रही है या ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, तो उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीन कंसिडर करने वाले हैं। सपोज दिस स्क्रीन को हमने नाम दिया A एंड B। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्लीट ली है S1 एंड S2। अभी आगे का मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, सोर्स वगैरह, बस अभी इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्लीट से मतलब जो सोर्स है वहाँ से स्क्रीन हमने बहुत दूर रखी है। कितनी दूर रखी है, सपोज हमने कैपिटल D जितने डिस्टेंस पे हमने स्क्रीन रखी है। ये क्या है, स्क्रीन, और ये दोनों स्लीट से S1 एंड S2। तो यहाँ से हमने स्क्रीन बहुत दूर रखी है, कितने, D डिस्टेंस पे, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज हम लोगों ने स्मॉल d कंसिडर किया। तो ये जो d है, दिस कैपिटल D इज ग्रेटर देन दिस स्मॉल d, मतलब d बहुत ही छोटा है एंड ये d जो है वो बहुत ही छोटा है, कैपिटल D जो है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब ये नहीं के बराबर, इतना बड़ा d है, और जितना ज़्यादा दूर हम लोग रखेंगे उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन दोनों से निकलने वाली जो वेव्स है वो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहाँ पे दोनों वेव्स एट अ टाइम रीच करेंगी, मतलब वहाँ पे पाथ डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो पॉइंट कौन सा रहेगा, इन दोनों के सेंटर का पॉइंट। तो यहाँ पे यहाँ से निकलने वाली जो वेव है वो यहाँ पे रीच करेगी, राइट। सिमिलरली यहाँ से निकलने वाली वेव है वो यहाँ पे रीच करेगी। अगर ये दोनों वेव्स का हमने देखा तो दोनों का डिस्टेंस देखो सेम है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है इसका मतलब इसमें पाथ डिफरेंस रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें पाथ डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, 0 पाथ डिफरेंस मिलेगा। दैट मीन्स ये दोनों रीच होने वाली वेव इस पॉइंट पे जो रीच होगी उसको हमने नाम दिया है P। तो यहाँ पे जो ये P पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल ब्राइट। और ये सेंट्रल ब्राइट से आगे के पॉइंट्स हम लोग मेजर करने वाले हैं। मतलब जो फर्स्ट ब्राइट रहेगा ये सेंट्रल ब्राइट, इसके बाद जो आएगा फर्स्ट ब्राइट, उसके बाद जो आएगा सेकेंड ब्राइट, तो इससे कितना दूर है वो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट लिया P पॉइंट। अब इस स्लीट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींची स्क्रीन के ऊपर, इसको मैंने नाम दिया सपोज दैट इज द M। सिमिलरली ये स्क्रीन से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींची, इसको हमने नाम दिया N। अब ये P पॉइंट से जो M डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, ये टोटल कितना है D, तो ये सेंटर में है, P पॉइंट सेंटर में है, तो इससे ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज D/2, एंड इससे ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज ऑल्सो D/2। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब सेंट्रल ब्राइट जो हमें मिल रहा है ये दोनों सोर्स से, दैट इज D/2 दोनों के बीच में हमें सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल ब्राइट। अभी हम लोग कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ का। सपोज मैंने इसको नाम दिया Q पॉइंट। ओके, ये है A एंड B, ये P पॉइंट जो पहला है सेंट्रल ब्राइट। अब यहाँ पे हमने एक Q पॉइंट कंसिडर किया है, ये Q पॉइंट के ऊपर हम लोग अभी काम करने वाले हैं। तो यहाँ से आने वाली वेव यहाँ पे रीच करेगी कुछ इस प्रकार, और यहाँ से आने वाली वेव यहाँ पे रीच करेगी कुछ इस प्रकार। तो अब देखो ये दोनों वेव्स वहाँ पे रीच कर रही है, लेकिन ये वेव का डिस्टेंस थोड़ा कम है और ये वेव का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है ये अगर मुझे निकालना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे खींची। ठीक है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींची, अभी देखो ये दोनों का डिस्टेंस हमें सेम लग रहा है यहाँ से, लेकिन हाँ यहाँ से इतना डिस्टेंस हमें सेम लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में पाथ लेंथ कितनी आएगी, दैट इज हमने इसको डिनोट किया डेल्टा L से।
ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हम लोग कुछ तो भी नाम दे देते हैं। सपोज इसको आपकी बुक में जो नाम दिया है वही मैं लेती हूँ, उसको के नाम बोला है। तो ये जो पॉइंट है हम लोग यहाँ पे के बोलते हैं। तो एक के पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर खींची S1 से, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एल। तो ये डेल्टा एल क्या बनेगा, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस बनेगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस, ये दोनों वेव का। ओके, क्योंकि इतना ही डिफरेंस है। देखो ये बाकी ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, लेकिन इतना डिस्टेंस इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये क्या बनेगा, दिस इज द पाथ डिफरेंस। ओके, अभी हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। किसका फॉर्मूला डिराइव करना है, इस P पॉइंट से ये Q पॉइंट कितना दूर है। ये d/2 में अंदर से लिखती हूँ, ये d/2 अंदर से लिखती हूँ। इस P पॉइंट से ये Q पॉइंट कितना दूर है, मतलब ये डिस्टेंस हम लोग y कंसिडर करेंगे। तो ये y का ही हमें डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो। तो देखो बच्चों, इसके पहले की जो थ्योरी है वो वही है कि S1 S2 ये दो स्लिट्स हमने ली, while AB is the screen, P is the central point, because phase difference, the wave which is coming from the S1 and S2 reach to the point P with the zero phase difference, that means P is the central bright point. Then distance between two slits is D, distance between slit and screen is capital D, etc etc। ये आपको सब कुछ यहाँ पे लिखना है। ये स्टार्टिंग की थ्योरी है, उतनी आप लोग लिख सकते हो, जितना एक्सप्लेन कर सकोगे उतना एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे y का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल S1MQ, S1MQ। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, S1MQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें S1Q क्या है, हाइपोटेनस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है S1Q ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन, मतलब S1M स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे S1M स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, MQ स्क्वायर कितना है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है y एंड ये d/2, मतलब यहाँ से y प्लस d/2 ये डिस्टेंस बनेगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है y, इसमें से अगर मैं d/2 निकाल दूँ तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस मुझे मिलेगा इतना। ये कितना मिलेगा रिमेनिंग डिस्टेंस, ये कितना है y, तो इसमें से ये निकाल दूँ तो ये कितना बनेगा, y माइनस d/2 बनेगा, राइट। कितना बनेगा, y माइनस d/2। एक मिनट, इसको मैं अंदर से लिखती हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, y माइनस d/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S1Q स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। S1M स्क्वायर कितना है, देखो D, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे D स्क्वायर प्लस ये कितना है MQ स्क्वायर, ये है y माइनस d/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, S1Q स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करो, कौन सा, S2NQ। ट्रायंगल S2NQ ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो यहाँ से इतना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर फोकस करो। ये क्या आएगा, इसका S2Q क्या आएगा, हाइपोटेनस। S2Q ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर। तो S2Q स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर मतलब वापस कितना, D स्क्वायर, तो ये आएगा D स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर कितना आएगा, देखो ये y, उसमें हमने ये d/2 ऐड कर दिया, मतलब ये पूरा आएगा इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे y प्लस d/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सपोज इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1 करो। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ओके, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, S2Q ब्रैकेट स्क्वायर माइनस S1Q ब्रैकेट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि S2Q बड़ा है, देखो S1Q छोटा है, तभी हमें पाथ लेंथ मिलेगी, है ना, पाथ डिफरेंस मिलेगा। दैट इज इक्वल टू
इसको सब्ट्रैक्ट करो, डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर, ये प्लस का माइनस बनेगा, माइनस वाई माइनस डी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो ये डी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। s2q ब्रैकेट स्क्वायर, s2q ब्रैकेट स्क्वायर माइनस s1q ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस डी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब तो ये कितना आएगा देखो, वाई स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2y इंटू डी बाई टू, छोटा दिख रहा है ना, प्लस डी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस, सिमिलरली माइनस यहाँ पे लिखती हूँ, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ का 2 गेट कैंसिल, यहाँ का 2 गेट कैंसिल, माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा वाई इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4, ये माइनस यहाँ माइनस आएगा, वाई स्क्वायर ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस वाई इंटू डी माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर बाय 4। तो ये वाई स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर गेट कैंसिल, ये डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 गेट कैंसिल, वाई डी क्या मिलेगा 2y मिलेगा। तो हमें क्या मिला s2q ब्रैकेट स्क्वायर माइनस s1q ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। अब देखो यहाँ पे s2q ब्रैकेट स्क्वायर माइनस s1q ब्रैकेट स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसकी जगह पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो करो अप्लाई, s2q माइनस s1q इन अदर ब्रैकेट s2q प्लस s1q राइट इज इक्वल टू ये 2yd एज इट इज रहेगा। अब अगर ये इसमें से s2q माइनस s1q हम एज इट इज रखे एंड s2q प्लस s1q को हम उस साइड शिफ्ट करें, तो वो इस साइड जाके क्या होगा डिवाइड होगा। मैं इसको प्लस माइनस कर लेती हूँ, ठीक है, आपका कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं नीचे ही लिखती हूँ। तो ये होगा s2q माइनस s1q इज इक्वल टू 2yd, ये इस साइड आके डिवाइड होगा s2q प्लस s1q। देखो अब तक क्या किया आपको समझ में आया होगा। देखो पहले हमने क्या किया, अभी आ ही गया है आपका आंसर। पहले हमने क्या किया देखो, सबसे पहले हमने 2 स्लिट्स ली, दोनों स्लिट्स का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस d, स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D माना, इसका सेंट्रल ब्राइट पॉइंट लिया, मतलब दोनों जहाँ पे रीच करे पहला ब्राइट पॉइंट हमें जहाँ पे मिलेगा, दोनों का पाथ डिफरेंस जहाँ पे हमें 0 मिलेगा, वो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट कहाँ पे रहेगा, P पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। फिर उससे हमें डार्क ब्राइट, ऊपर डार्क ब्राइट, नीचे डार्क ब्राइट, ऐसे फ्रिंजेस मिलेगी। तो कोई तो भी एक फ्रिंज हमने उसकी Q पॉइंट पे ली। तो इसके लिए हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, इसके लिए हमें फॉर्मूला फाइंड करना है ताकि वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक Q पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस हमने सेंट्रल ब्राइट से y जितना कंसीडर किया। फिर हमने यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ की स्क्रीन के ऊपर, जिसको m एंड n नाम दिया। तो हमने एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया S1MQ, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने एक इक्वेशन बनाया। सिमिलरली हमने दूसरी स्लिट से S2NQ दूसरा ट्राइंगल कंसीडर किया, पाइथागोरस थ्योरम करके उसका दूसरा इक्वेशन फॉर्म किया। फिर दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, बड़े में से छोटा। उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बस a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते गए, तो ये फाइनल इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। अब देखो, अब S2Q माइनस S1Q कितना है, देखो ये S2Q है, S2Q एंड ये S1Q है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डेल्टा L। तो इसकी जगह पे हम लोग डेल्टा L लिख सकते हैं। सिमिलरली जो S2Q है, S2Q एंड S1Q है, ये दोनों नियरली इक्वल टू D बन रहे हैं।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो डी है, ये डी बहुत बड़ा है, ये डी बहुत ही छोटा है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, और ये वाई जो है वो भी छोटा है। इसका मतलब डी इज़ लेस देन कैपिटल डी, वाई इज़ लेस देन कैपिटल डी। तो हम लोग जो ये S2Q एंड S1, आपको ऐसे फील होगा कि ये दोनों आने वाले जो रेज है वो नियरली पैरेलल है, ऐसे हमें फील होगा। तो पैरेलल है इसका मतलब क्या, बहुत दूर, जैसे कि सन रेज से अर्थ पे रेज आते हैं, उतने दूर से आते हैं, हमें सभी रेज पैरेलल लगते हैं। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है और ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इससे आने वाले सभी रेज हमें पैरेलल लगते हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें सेम लगता है। तो S1Q नियरली इक्वल टू S2Q होता है एंड इट इज़ नियरली इक्वल टू कैपिटल D होता है, नियरली इक्वल टू। तो ऐसे हम लोग मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये S2Q प्लस S1Q है, ये हमें कितना मिलेगा अगर हमने D माना, तो ये दोनों D है, S1Q प्लस S2Q, ये दोनों भी D है, तो ये D प्लस D कितना बनेगा, 2D बनेगा। तो इसको हम लोग 2D मान के चल सकते हैं। एंड S2Q यहाँ पे देखो, S2Q माइनस S1Q, इसका बीच का डिफरेंस कितना है, डेल्टा L। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू 2YD एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय S2Q प्लस S1Q मैंने क्या बोला, 2D। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2D। तो यहाँ का 2 गेट कैंसिल होगा और डेल्टा L हमें क्या मिलेगा, YD डिवाइड बाय कैपिटल D। तो ये जो है, दिस इज़ द फाइनल फार्मूला फॉर पाथ डिफरेंस, यही फार्मूला है पाथ डिफरेंस का। ये फार्मूला आप लोग हर एक ब्राइट फ्रिंज के लिए अप्लाई कर सकते हो, डार्क फ्रिंज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे, देखो, अगर मुझे ये ब्राइट फ्रिंज के लिए अप्लाई करना है, कंसिडर करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न की। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया कैसे हमने डिराइव किया। अब ये फॉर्मूले के ऊपर हम लोग ब्राइट फ्रिंज कैसे फॉर्म होगी, डार्क फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इससे आप वाई फॉर्म कर सकते हो। देखो बताती हूँ, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, चाहे तो मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, अभी पाथ डिफरेंस डेल्टा एल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस हम लोग ले रहे थे, इसको डेल्टा एल भी हम लोग बोल सकते हैं। वो क्या है, वाई डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। अब सपोज हमें पता है अगर पॉइंट क्यू विल बी ब्राइट, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, सपोज पॉइंट क्यू विल बी ब्राइट, ये अगर ब्राइट है तो ब्राइट इंटरफेरेंस के लिए कौन सी कंडीशन है, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू लैमडा, वेयर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, राइट ना। 0 लैमडा 2 लैमडा हमने देखा ना, ये कितना होता है, 0 लैमडा 1 लैमडा 2 लैमडा 3 लैमडा, ये होती है ब्राइट इंटरफेरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव पैटर्न की कंडीशन। तो यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 लैमडा मतलब एन लैमडा। तो डेल्टा एल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एन लैमडा लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन लैमडा इज इक्वल टू वाई डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। तो इससे हमें y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये d इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा n इंटू डी इंटू लैमडा डिवाइड बाय ये स्मॉल d इस साइड जाके डिवाइड होगा, डिवाइड बाय d। मतलब देखो y इज इक्वल टू डी लैमडा डिवाइड बाय डी। मतलब देखो यहाँ पे ये ये स्क्रीन है, इधर ड्रॉ करती हूँ, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल ब्राइट। तो पहला ब्राइट स्पॉट हमें कहाँ पे मिलेगा, पहला ब्राइट स्पॉट एन की जगह पे क्या रहेगा, 0। तो ये 0 मतलब ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, 0, एन इज इक्वल टू 0 तो वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0। तो पहला ब्राइट स्पॉट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 1। n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो नेक्स्ट ब्राइट स्पॉट हमें d लैमडा डिवाइड बाय लैमडा मतलब यहाँ पे मिलेगा। तो ये डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, d लैमडा डिवाइड बाय d। ओके, इतने डिस्टेंस पे फर्स्ट ब्राइट स्पॉट मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट। फिर यहाँ पे n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 मतलब सेकेंड ब्राइट स्पॉट हमें कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, d लैमडा डिवाइड बाय स्मॉल d, यहाँ पे 2 आएगा।
फिर 3d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल डी, फिर 4d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल, ऐसे n मतलब n d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल डी, ऐसे इतने डिस्टेंस पे हमें फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, सेकेंड ब्राइट स्पॉट, थर्ड ब्राइट स्पॉट, ऐसे फ्रिंजेस मिलेगी। ओके, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। ओके, ऐसे याद रखो। अब बात करते हैं पॉइंट Q अगर डार्क रहा तो, इफ पॉइंट Q विल बी डार्क, कब? इफ जो पाथ डिफरेंस है वो क्या रहेगा, दैट इज लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, ऑलरेडी मैंने कंडीशन आपको बताई थी, 4 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन, सॉरी 5 लैम्बडा बाई 2 और ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1 इंटू लैम्बडा बाई 2, ये डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर उस फॉर्मूले में हमने डेल्टा एल की जगह पे ये पुट किया, 2n-1 इंटू लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, y इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। तो हमें y का फॉर्मूला क्या मिलेगा डार्क स्पॉट के लिए, y इज इक्वल टू 2n-1 एज इट इज रहेगा, 2n-1 इंटू ये d इस साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, d इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय 2 इंटू स्मॉल डी। तो ये मिला हमें y का इक्वेशन, किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए। तो अगर हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें मिलता है d लैम्बडा डिवाइड बाई 2d, मतलब d लैम्बडा डिवाइड बाई इससे हाफ डिस्टेंस पे, यहाँ पूरा d है, यहाँ पे पूरा लैम्बडा है, देखो यहाँ पे पूरा लैम्बडा है। अब क्या मिल रहा है हमें, लैम्बडा बाई 2, मतलब इससे हाफ डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क स्पॉट मिलेगा, ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क, फिर वापस ब्राइट, फिर इसके बाद सेकेंड पे हमें मतलब 3d लैम्बडा बाई 2d क्या मिलेगा, 3d लैम्बडा बाई 2d, क्योंकि n इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ 2 - 1 इज 1, तो 1 लैम्बडा तो हो गया ऑलरेडी यहाँ पे। फिर अभी n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम लोग, तो 2 पुट करने के बाद 4 - 1 मतलब 3d लैम्बडा डिवाइड बाई 2d, 3d लैम्बडा डिवाइड बाई, यहाँ पे हमें नेक्स्ट डार्क स्पॉट, फिर उसके बाद ब्राइट, उसके बाद डार्क, ऐसे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हम लोग पुट करते गए। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 पुट करते गए। तो ये जो है ये किसकी कंडीशन रहेगी, दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो ये कंडीशन है ब्राइट फ्रिंजेस की एंड ये कंडीशन है डार्क फ्रिंजेस की। यही इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेल्टा एल का फॉर्मूला डिराइव किया, इसकी हम बात करेंगे ही बाद में, ये आपको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम दिया था। पहले डेल्टा एल का फॉर्मूला डिराइव किया, फिर ब्राइट की कंडीशन हमें पता ही, पाथ लेंथ क्या होता है उसका फॉर्मूला हमने इसके अंदर पुट किया। इसके अंदर पुट करने के बाद आपको y मतलब कितने डिस्टेंस पे पहला ब्राइट स्पॉट होगा, कितने डिस्टेंस पे दूसरा होगा, कितने डिस्टेंस पे तीसरा, सिर्फ n की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, सेकेंड ब्राइट स्पॉट कितने डिस्टेंस पे होगा। यहाँ d दिया रहेगा, लैम्बडा दिया रहेगा, स्मॉल d भी दिया। लैम्बडा आपको वेवलेंथ कलर से पता चलेगी, कलर की वेवलेंथ हमें पता ही होती है। उसके बाद 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस आपको पता रहेगा, कैपिटल D मतलब स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आपको पता रहेगा। n आपको फर्स्ट ब्राइट स्पॉट कहाँ पे है ये निकालना है, तो आप n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, उससे आपको y मिलेगा, कितने डिस्टेंस पे फर्स्ट फ्रिंज मिल रही है, कितने डिस्टेंस पे सेकेंड फ्रिंज मिल रही है। ऐसे ही डार्क की फर्स्ट फ्रिंज कहाँ पे है, डार्क की सेकेंड फ्रिंज कहाँ पे है, थर्ड फ्रिंज, ऐसे अलग अलग फ्रिंजेस हमें मिलेगी वो स्क्रीन के ऊपर। ऐसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसका पूरा लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें बाकी है, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और लेक्चर को एंड करेंगे। न्यूमेरिकल्स में सेपरेट से बना के डालूंगी इसके। तो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, देखो, दैट इज द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव डार्क और एनी 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। मतलब क्या, देखो ये आपके पास स्क्रीन है, तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, वापस डार्क, वापस ब्राइट, वापस डार्क, वापस ब्राइट, तो ऐसी फ्रिंजेस है, ठीक है। तो ये 2 ब्राइट फ्रिंजेस
ये दो ब्राइट फ्रिंजेस, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, या फिर एनी टू डार्क फ्रिंजेस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ये कितना रहेगा देखो, तो हमें पता है y फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला, क्या होता है n d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d, ये होता है। सपोज हम कंसिडर करते हैं ये फर्स्ट फ्रिंज है, तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा। फर्स्ट फ्रिंज के लिए n इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा। अगर सेकेंड फ्रिंज है, मतलब y डैश हम लोग कंसिडर करते हैं, सेकेंड फ्रिंज के लिए n इज इक्वल टू क्या रहेगा 2d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, y डैश माइनस y इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 2d लैम्बडा डिवाइड बाय d, इसको लिख लो हाँ, माइनस d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d। इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। ये फर्स्ट फ्रिंज है, ये सेकेंड फ्रिंज है, तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा d लैम्बडा डिवाइड बाय d, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट फ्रिंज है ना। उसके बाद ये सेकेंड फ्रिंज है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा 2d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d। इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब y निकालना है, तो इसका हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो दोनों में से अगर हमने ये दो में से एक गया तो कितना बचेगा, एक बचेगा, मतलब d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d, 1d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d बचेगा। तो इसका किसका फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा। तो कंसीडर पता है आपको कि y ऑफ डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है 2n माइनस 1 इंटू d लैम्बडा डिवाइड बाय 2d होता है, राइट। तो यहाँ पे सपोज पहली फ्रिंज हमने ली तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 आएगा। तो पहली फ्रिंज का क्या फॉर्मूला रहेगा d लैम्बडा डिवाइड बाय 2d। सिमिलरली y फॉर डार्क फ्रिंज डैश हमने सेकेंड फ्रिंज के लिए लिया, तो सेकेंड फ्रिंज के लिए 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब कितना बनेगा 4 माइनस 1 इज 3, मतलब क्या आएगा 3d लैम्बडा डिवाइड बाय 2d आएगा। तो ये डिस्टेंस आएगा 3d लैम्बडा डिवाइड बाय 2d। समझ में आ रहा है ना। यहाँ मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, यहाँ मैंने n इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो मुझे ये फॉर्मूला मिला 2n माइनस 1 की जगह पे। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लो क्या मिलेगा, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए था, अब हम लेंगे डार्क फ्रिंज के लिए। y डैश फॉर डार्क फ्रिंज माइनस y फॉर डार्क फ्रिंज, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 3d लैम्बडा डिवाइड बाय 2d माइनस d लैम्बडा डिवाइड बाय 2d। 3 में से एक गया तो कितना बचेगा 2 बचेंगे, 3 में से ये एक है ना, 3d लैम्बडा में से एक d लैम्बडा गया तो कितना बचेगा 2d लैम्बडा डिवाइड बाय 2d। तो ये 2 गेट कैंसिल, कितना आया d लैम्बडा डिवाइड बाय d। देखो इन दोनों में देखो, इसका भी फॉर्मूला क्या मिला d लैम्बडा डिवाइड बाय d, इसका भी फॉर्मूला क्या मिला d लैम्बडा डिवाइड बाय d। इसका मतलब 2 सक्सेसिव डार्क और एनी 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपकी बुक में उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है yn प्लस 1 माइनस y1 ऐसे फॉर्मूला दिया है, तो बेटर वे इसको नोट डाउन कर लो। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रिंज विड्थ याद रखो, फ्रिंज विड्थ हमेशा होती है d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d, ये इसका फॉर्मूला रहेगा d लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d। फ्रिंज विड्थ मतलब एनी सक्सेसिव डार्क एंड एनी सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ओके, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे होती है, बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वी डिस्टेंस एंड हैव इक्वल विड्थ्स। सो दिस इज अबाउट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे रिलेटेड सभी फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने बताई है। अभी इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत ही बड़ा बन चुका है और इसमें फॉर्मूला डेरिवेशन जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। अगर आप उसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो उसमें क्रिटिकल कुछ नहीं, एम क्या है मेन फॉर्मूला याद रखो, उसके ऊपर से उसको डिराइव करते चलो, हर एक पॉइंट को ठीक से समझ लो ताकि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है,
अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट। अभी वापस मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रटते हैं, फॉर्मूला रट के कुछ नहीं होने वाला। हर एक टॉपिक को ठीक से अंडरस्टैंड करते जाओ। ओके, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।